बरखा हो, आंधी हो, तूफान हो, 10 तरीक युवा राजपूत सभा इत्थे बैठेगी जब तक छुट्टी नहीं होगी। उन्हें उठाना आंदा है, उन्हें आखना कि उठिए होए छुट्टी दे उड़गे। ये अस फिर मैडम जी एक गल सुनागे, अस राजपूत हाँ, प्यार की भाषा भी जानने ते दूई भाषा भी जानने। असीं दूई भाषा पर पार्टी मजबूरी करन, अगर साढ़े कन्नै झूठ मारियै इत्थों जांगन तो ओदा जेड़ा फिर साड़ियाँ जवान गल नहीं करो। मैं पहले भी इशारे आखना, फिर हमारे हथियार बात करेंगे इनसे। अगर हमें छुट्टी नहीं मिली तो फिर हम बताएंगे इनको कि राजपूत कौम अभी जिंदा है, मरी नहीं है। इसीलिए हम प्यार से जम्मू के डोगरों को साथ लेके जा रहे हैं। जिस दिन हम अपनी राजपूती बहेंगे फिर हम इन पे झूठ मारने की हम हिम्मत भी नहीं करेंगे। मात्र है महबूबा मुफ्ती के किसी भी वक्तव्य को आपको सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक कम्युनल लीडर का रहा है। उन्होंने जम्मू संभाग को बर्बाद करने के लिए अपनी ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर की चेयर तक का प्रयोग किया है। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर हो, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट का मामला हो, या जम्मू संभाग के खिलाफ 2008 में बोलने की बात हो, अमरनाथ जैसे विषय पे इस तरीके की पोजीशन लेने की बात हो, वो सब ट्रैक रिकॉर्ड उनका सामने है। जम्मू संभाग में महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की जो डिमांड है वो काफ़ी सालों से चल रही है। बट अगर बात करें इस साल जो कैलेंडर अनाउंस किया गया उनमें जो महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी थी उसे घोषित नहीं किया गया था। उसके बाद एक रोज जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसी के साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम जो है अब एक ही बार जो है यहाँ पर टेंट लगाकर यानी धरने पर बिल्कुल महाराजा हरि सिंह के स्टेचू की बात करते हैं, बिल्कुल यहीं पर जो है वो टेंट लगाकर बैठे रहेंगे ताकि सरकार जो है उसे ये पैगाम दिया जाए कि जम्मू के डोगरों में एकता जो है वो अभी भी बाकी है और जम्मू के डोगरे जो है वो अपना हक जो है वो लेना जानते हैं। और चाहे कुछ भी हो जम्मू के डोगरे जो है वो अपना हक लेने से पीछे नहीं हटेंगे और चाहे उन्हें इसके लिए जितने मर्जी टाइम जो है वो बैठना पड़ेगा धरने पर वो बैठेंगे। और एक सेशन डे की यहाँ पर बात करते हैं, उसकी छुट्टी दी गई है। इनका ये कहना है कि विल्य दिवस की छुट्टी जो है वो हमने नहीं मांगी थी, हमने महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की यानी छुट्टी मांगी थी, क्योंकि अगर आने वाली जनरेशन जो है उन्हें ये पता चल सके कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो कौन थे। और भली भांति ये सब लोग जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह की बात करते हैं कि उनकी उपलब्धियां क्या थी और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो सामने आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से हम सामाजिक पार्टियों की बात करते हैं, एकजुट जम्मू, शिवसेना और यहाँ पर युवा राजपूत सभा तीनों यहाँ पर है। और भी जिस तरह से अगर पार्टीज की बात करें उनको ये जो है उनके डोर पर जाके नॉक कर रहे हैं ताकि वो भी इस एजुटेशन में इनका हिस्सा बने। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वो काफ़ी समय से जो है यहाँ पर 23 सितंबर की छुट्टी की मांग कर रहे हैं और आज भी इनका विषय जो है वो यही है। जिस तरह से आपने कहा था जब अगली बार हम मिलेंगे तब हम ये वेन्यू बताएंगे और डेट बताएंगे अगर छुट्टी ना मिली होगी। अब बताइए आपकी अगली कार्रवाई क्या रहेगी, क्या करने वाले हैं आप? मैडम जी हम बड़ा इन लोगों से प्यार से बात कर ली, मेमोरेंडम वो बोलते हैं ना, जैसे डोगरी में बात करूँगा कि लारे लपे लाइडे, स्नेह पत्र देड़े, घर घर जाइए चिट्ठियाँ देड़ियाँ, मेमोरेंडम देड़े, थकी आ रही है, पुल भी बंद करेड़े। फिर LG साहब को जो माननीय साढ़े LG साहब को गए उनके कन्नै भी मिली जाए, वो भी आखते कहना आखते तुसें पैह्ली जी सरकार आई उनके को क्यों नहीं ली, तो थकी आ रही है। असें उनका मान रखा कि 7 तरीक उन्हें मिले, कम से कम 1 महीना उन्हें दिक्खी लैचे कि शायद उनकी गल सच्ची हो, लेकिन नहीं, जियां इंदे जेह्ड़े बड़े बड़े चोले लाए दे लोग इत्थे झूठ मारिए गेदे न उंदे आंगर गै मी ओह भी एक बड़ा सफेद झूठ लब्भा दा ते जेह्ड़ा बर्दाश्त दा घड़ा साढ़ा भरोची चुके दा। हूँ अस आने वाली 10 तरीक गी युवा राजपूत सभा सारे जम्मू ते डोगरें की अपील करती है, अगर तुंदे विच डोगरा कुहाने का थोड़ा थोड़ा भी हक है, अगर तो डोगरे कन्नै जां डोगरी कन्नै अगर तुसें अपने डोगरी बचाना है तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लैनी है तो मैं तुसें हत्थ जोड़िए अपने डोगरे भ्राएं की अपील करगा, इन्हें नहीं करगा, डोगरे भ्राएं हत्थ जोड़िए अपील करगा। डोगरे जेह्ड़े ओह डोगरे नहीं दोगले न, अगर डोगरे होंगन तो ओह भी इत्थे बैठी जाङन, अगर दोगले होंगन तो असीं रोकने की कोशिश करगन जियां ओह अंदर खाते च करा दे न। लेकिन हूँ अस रुके नहीं है, आर पार की जी लड़ाई साड़ी है शुरू ही चुकी दी है। आने वाली 10 तरीक ही युवा राजपूत सभा शाना बसाना सारे संगठनें लेइयै जियां पहला अस इत्थे बैठे उस दिन सारे लोगों की लेइयै अपील करके एक बार दोबारा कि इत्थे 10 तरीक आई जाओ, ये डेट फाइनल है, इस डेट पर कोई भी ओहदे जो नहीं होग, युवा राजपूत सभा इत्थे बैठेगी जिन्ने तक छुट्टी नहीं होग महाराजा हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर, ओल्ले तो अस झूठ के नहीं है। भाई इन्ना गै कहना चाहते अस कि खास करिए मैडम जी कि जम्मू के लोगों की इस मुद्दे का पर राजनीति की दूर छड्डिए एक हो जाओ तो छुट्टी की जी मांग है ये सरकार ही दसी रहो कि जम्मू के डोगरे जोड़े हैं सारे
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चा बच्चा जी छुट्टी की डिमांड कर रहा है वो आनी है। इस बुलावर साथ दो तो एक जोड़ा रोष प्रकट करने का तरीका है हूँ साढ़े को इयै बेई है कि परमात्मा रूपी जोड़े महाराजा है इनके सामने इतने बैठ के इंसाफ लगे। बरखा हो आंधी हो तूफान हो 10 तरीक युवा राजपूत सभा इतने बैठेगी जब तक छुट्टी नहीं होगी। उन्हें उठाना आंदा है, उन्हें आखना कि उठिए वो छुट्टी दे उड़गे। ये अस फिर मैडम जी एक गल सुनागे अस राजपूत हाँ प्यार की भाषा भी जानने तो दूई भाषा भी जानने अं दूई भाषा पर पार्टी मजबूरी करन अगर साढ़े नाल झूठ मारी है इतों जांगन तो वह जोड़ा फिर साड़ियाँ जवान गल नहीं करो। मैं पहले भी इशारे कि ना फिर हमारे हथियार बात करेंगे इनसे। अगर हमें छुट्टी नहीं मिली तो फिर हम बताएंगे इनको कि राजपूत कौम अभी जिंदा है मरी नहीं है। इसीलिए हम प्यार से जम्मू के डोगरों को साथ लेके जा रहे हैं। जिस दिन हम अपनी राजपूती बहेंगे फिर हम इन पे झूठ मारने की हम हिम्मत भी नहीं करेंगे। जम्मू वासियों को इस साल बहुत उम्मीदें थी बट कैलेंडर के आते उनकी उम्मीदें जो है वो टूट गई। आपको क्या लगता है वादा करके जो मुकर जाते हैं लोग क्या कहलाते हैं? देखिए वो कोई नई बात नहीं है। जम्मू संभाग के लोगों की दिलों की आवाज़ जिस भी विषय से जुड़ती हो उस पर उनका अपमान करना, उस पर डिलीवर ना करना, उस विषय पे उनकी पीठ में छुरा भोंकना, ये तो पिछले 70 साल का इतिहास है। 2014 में इसी दुर्भावना के विरुद्ध एक मैंडेट दिया गया था और 2015 में जम्मू कश्मीर स्टेट में। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही कि 21 आते आते अब ये पूरे तरीके से क्लियर हो गया है कि पिछले 70 साल की 70 वर्ष से अधिक की नीति जो जम्मू कश्मीर में जम्मू के संदर्भ में चलाई जा रही थी भाजपा ने भी उसे ही अडॉप्ट किया। ना केवल अडॉप्ट किया बल्कि आगे फर्दर बढ़ाया। थी जो उन्होंने नीति अपनाई है हम वो नहीं अपनाएंगे। आपको क्या लगता है सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं? देखिए आपके सामने ही है, तथ्यों की अगर बात करें तो आपके सामने है। जम्मू संभाग से के जितने भी क्रिटिकल सर्वाइवल एग्जिस्टेंस से जुड़े भावनाओं से जुड़े इश्यूज़ हैं उस पर तो पीठ में छुरा ही भोंका है। आप रसाना केस से शुरू हो जाइए, आप जम्मू पे जो डेमोग्राफिक असॉल्ट अनलीश किया गया है उससे शुरू हो जाइए, उसके ऊपर कुछ नहीं। आप महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के संबंध में चीज़ें देख लीजिए। जम्मू संभाग के लोगों के माइनॉरिटी राइट्स जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी जीती उसे भी कश्मीर में भेजा जा रहा है। और आज कश्मीर में जिस तरीके से जाके अपनी राजनीति कर रहे हैं पुनः जम्मू की बलि दी जा रही है और जम्मू को फिर सेकेंड ऑर्डर एनस्लेव्ड होस्टेज और कॉलोनाइज सिचुएशन में ही रखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि किसी एक को खुश करने के लिए बाकियों को दुखी किया जा रहा है? एब्सोल्युटली आपके सामने ही है। देखिए महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो कश्मीर बेस्ड लीडरशिप को हो सकती है और उसके ज़रिए वहाँ के लोगों के मन में दुर्भावना फैलाई जा सकती है। लेकिन ये ऑन करने को तैयार ही नहीं है। अगर भाजपा महाराजा हरि सिंह जी को ऑन करती तो फिर इस तरीके की गीदड़ भवकियाँ जो कश्मीर से आती हैं इनके दिवस पे छुट्टी करने के लिए उसकी परवाह नहीं करती। यू हैव टू टेक डिसाइसिव एक्शंस। आज आप सत्ता में हैं क्योंकि यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिए, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के भी स्वर में महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का जिक्र होने लगा। देखिए मुझे नहीं लगता कि कितने स्पष्ट तरीके से उन्होंने छुट्टी की बात की है, लेकिन हाँ वो स्टेट सब्जेक्ट लॉज को कोट करते हुए ताकि जम्मू के लोगों को बरगलाया जा सके, किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ बनाया गया था उसे दूसरे तरीके से जोड़ के राजनीति की जाएगी, वही मात्र है। महबूबा मुफ्ती के किसी भी वक्तव्य को आपको सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक कम्युनल लीडर का रहा है। उन्होंने जम्मू संभाग को बर्बाद करने के लिए अपनी ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर की चेयर तक का प्रयोग किया है। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर हो, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट का मामला हो या जम्मू संभाग के खिलाफ 2008 में बोलने की बात हो, अमरनाथ जैसे विषय पे इस तरीके की पोजीशन लेने की बात हो, वो सब ट्रैक रिकॉर्ड उनका सामने है। ये वो लोग हैं जो हमारे सिस्टम्स को अब्यूज़ करके देश के खिलाफ लड़ाई जंग करने का काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी एजेंट्स हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये फंडामेंटलिस्ट्स हैं, ये देश के आइडिया में विश्वास नहीं रखते, ये जम्मू कश्मीर को एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक डोमेन की तरह ही चलाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए उनके द्वारा कही गई कोई बात उसका कोई सर पैर नहीं है। जम्मू संभाग का भला कोई भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाह सकती, ये उन्होंने अपने कृत्यों में भी साबित करके हमें बताया। अब आखिर में बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ड्राफ्ट आया डिलिमिटेशन कमीशन का। यहाँ पर भाजपा ने 2011 संसद पे कहा था कि होगा, लेकिन बराबरी पे होगा। आपको क्या लगता है ऐसी बराबरी होगी? देखिए बहुत बड़ा धोखा है, ये भी जम्मू की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है। 15 साल के लिए पुनः कश्मीर का गुलाम बना दिया और किस आधार पे? झूठ के आधार पे। भाजपा की भी तो अपनी आधिकारिक पोजीशन ये थी जब एकजुट जम्मू ने जंग छेड़ दी सेंसस डिलिमिटेशन के खिलाफ कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। अब झूठ के आधार पे आप डिलिमिटेशन करेंगे और रिजल्टेंटली कश्मीर को अधिक सीट्स देंगे तो जम्मू के लोग अब इतने गूंगे और बहरे नहीं है कि इस तरीके की 7 एडिशनल सीट है, इस पे लोगों को अपनी तरफ करने के लिए कहा जा रहा है कि 6 सीटें तो भैया आपको मिली है ना। देखिए जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन 90 सीटों की हुई है, 7 सीटों की नहीं हुई है।
90 में से 47 कश्मीर को दी गई हैं, 43 जम्मू को दी गई हैं। अगर जनसंख्या एक्चुअल तरीके से ली होती 2021 के सेंसस के आधार पे मामला हुआ होता, यहाँ 2011 के सेंसस को इलेक्टोरल रोल से मैच करके, एक्स्ट्रापोलेट करके, साइंटिफिक फार्मूलाज अडॉप्ट करके उसको आधार बना के डिलिमिटेशन की होती तो जम्मू को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 सीटें मिलती। और यही करने की आवश्यकता थी, नेशनल इंटरेस्ट में भी यही करने की आवश्यकता थी और न्याय के दृष्टिकोण से भी यही चीज़ करने की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये कश्मीर को नाराज़ नहीं कर सकते। प्रॉबेबली ये भूल गए हैं कि किस कारण से ये सत्ता में है। आपने देखा कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख को जो है यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और हम उठने वाले नहीं हैं। अगर हमें झूठे आश्वासन देकर उठाया गया फिर इसका अंजाम जो है वो सरकार देख सकती है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है और 10 तारीख को क्या कुछ रहेगा, वो भी अपडेट आपसे शेयर करेंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।